आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले खबर है बेतिया से, जहां पर कब्जे को लेकर बेतिया में दो पक्षों में मारपीट हुई है और इस दौरान लाठी, डंडे, तलवार और फरसे से हमला किया गया। इस दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा और मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और यह जो मामला है चनपटिया थाना क्षेत्र के खरदेउल महना गांव का है। एक पक्ष के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर उनके घर में आग लगा दी गई। विरोध करने पर हमला किया गया। जब पड़ोस के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। सभी घायलों का इलाज फिलहाल जीएमसीएच में चल रहा है और इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दो तस्वीरें, जमीन विवाद को लेकर मारपीट और जो लोग घायल हैं फिलहाल उनकी मरहम पट्टी चल रही है। वहीं पटना सिटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। अभियान के पहले दिन प्रशासन की टीम खाजे कला के मितन घाट से लेकर भद्रघाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने भी हंगामा किया। हंगामे के बीच भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और जेसीबी मशीन की मदद से गंगा नदी के किनारे बने अवैध निर्माण को खाली कराया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने पटना सदर अंचल के अंचलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की है और इसके बाद प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमणकारियों को मौके से खदेड़ा है। भद्रघाट से लेकर के कंगन घाट तक जो ये है अतिक्रमण, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह का अभियान है, क्या है ये अतिक्रमण अभियान है। इसमें जिला स्तर से आदेश निर्गत हुआ है और इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी गंगा नदी के किनारे का अनसर्वेड लैंड है उसको अतिक्रमण का आया है तो उसी को लेकर के हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ है। अगली खबर है रांची से, जहां नानकुम थाना क्षेत्र में कोबरा जवानों से भरी बस ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है जबकि एक मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो बस में बैठे जवानों की तरफ से 3 राउंड फायरिंग की भी खबर है। लोगों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में था और हादसे के बाद भी गाड़ी रोकने के बजाय वो गाड़ी में फंसी स्कूटी को काफी दूर तक घसीटता ले गया। इसे लेकर लोगों ने खूब बवाल किया है। सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब रामपुर पंचायत की एक प्रत्याशी की चुनावी रैली निकल रही थी और उसी वक्त जवानों से भरी गाड़ी ने इन्हें रौंदा है। देख लीजिए, वो लोग इतना बेरहमी से गाड़ी चलाया है ना। कितने लोग घायल? 3 लोग घायल हो गए। हाँ, पूरा जख्मी है 2 लोग पूरा। अब वो लोग जीव बचेगा नहीं बचेगा कोई पता नहीं है। प्रशासन इतना अंधा है ना, इसको आंखें दिखता है तब से। पब्लिक का गाड़ी होता था बस में, पुलिस लोग थे, ये लोग पुलिस लोग थे ये लोग, लेकिन लोग ठाक रहे कि गाड़ी ब्रेक फेल था बोल के और कुछ फेल नहीं था। यहाँ पे कैसे गाड़ी रुक गया और उधर तो गाड़ी नहीं रुकी। गाड़ी चला के देखो तो फेल है कि क्या है। और फायरिंग भी किया वो लोग, हम लोग डराने के लिए 3 फायरिंग किया है वो लोग। आँख से देखे हैं कि घसीटते कितना दूर लगे हो गए। गाड़ी स्कूटी को मार दिया तो रुकना चाहिए ना उनको, रुका नहीं, वो घसीटते ले जा रहा है। लोग देख 3 साल घूमर गया, अपने आँख से देखे हैं हम लोग। फिर फायरिंग भी कर देते। फिर उन लोगों ने जब गाड़ी नहीं रुका ना तो मेरे पीछे थे वो लोग नहीं रुकने लगा, तब वो लोग किया तो वो लोग ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश किया था तो वो लोग ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो बताया कि प्रशासन की गाड़ी कुछ गाड़ियां खड़ी थी, एक जो गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पीछे से आकर के जो चल रहे थे उनको रौंदा और पता ये चल रहा है कि वो नशे में। अगर नशे में है तो मैं अभी उनका टेस्ट कराऊंगा। अगर नशा में अगर इतने लोगों का अगर ये जान को जोखिम में डाल करके अगर गाड़ी चलाया तो मैं इसको सस्पेंड करने की बात नहीं करता, मैं बर्खास्त करने की बात करता। दिल्ली से दरभंगा आ रही हमसफर एक्सप्रेस में यात्रियों ने हंगामा किया। शराब के नशे में टुल्ल टेक्नीशियन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्रेन दोपहर 12 बजे दिल्ली से खुली, लेकिन 5 घंटे बाद भी एसी चालू नहीं हुआ, जिससे यात्री परेशान थे। जब उन्होंने टेक्नीशियन की तलाश की तो वो नशे की हालत में मिला और इसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ट्रेन को टुंडला स्टेशन पर रोका गया और हंगामा जारी रहा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम सफर एक्सप्रेस के यात्री हैं जिनकी नोकझोंक चल रही है इस बात को लेकर कि यात्रा शुरू होने से 5 घंटे तक आखिर एसी क्यों नहीं चला, एसी बंद क्यों था और ऐसे में जो टेक्नीशियन है वो शराब के नशे में टुल्ल क्यों है। देख लीजिए, आंखों देखिए, दिल्ली इंडियन रेलवे का तमाशा, झारखंड में अवैध खनन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्ती दिखाई है। रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों और एसपी के साथ बैठक में सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर
अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं भी अवैध माइनिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि अवैध खनन से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने 1 जून से 15 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाने का आदेश दिया है। सीएम ने अवैध खनन पर नकेल के लिए सभी माइनिंग क्षेत्रों और चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया और साथ ही शिकायत रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पुलिस के हत्थे 2 अपराधी चढ़ गए हैं। फोन से रंगदारी मांगने के ये लोग आरोपी हैं। कारोबारी से 10 लाख रुपए की इन दोनों ने रंगदारी की डिमांड की थी। कारोबारी ने दर्ज कराई है शिकायत और विशेष टीम ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर मामले की छानबीन की। लक्ष्मण शाह और मोहम्मद सलमान पकड़े गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की है। एक का नाम लक्ष्मण शाह है, दूसरा का मोहम्मद सलमान है। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और इन दोनों के पास से वो मोबाइल फोन और सिम भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके इस्तेमाल से ये लोग व्यापारी से रंगदारी की धमकी मांग रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी आजाद अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद किया। तो बिहार का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह सफलता हाथ लगी है और गोला बारूद भी मिला है इसके पास से। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अपराधी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां महिला की हत्या से सनसनी मच गई। हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया था। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा गया। कटरा थाने के खंगुराडीह गांव की घटना है। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 6,34,000 रुपए लूट लिए। घटना खजौली थाना इलाके की है, जहां एसबीआई के सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद एसबीआई के ब्रांच से रुपए निकालकर बाइक से सीएसपी लौट रहे थे। इसी दौरान सुक्की बेहटा रोड पर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने सीएसपी संचालक को घेरा, पिस्टल दिखाकर रुपयों भरा बैग छीना और फरार हो गए। 6,34,000 रुपये। पिस्टल दिखे मिले? हाँ, पिस्टल एक बार 2 गो देखे। क्या लड़का रहे? 3 लड़का रहे। तो एगो आगे ड्राइवर हेलमेट लगे रहे, बीच वाला मास्क पहनले रहे और पिछला चले से रुमाल से कपार बांधे। खबर है वैशाली से, जहां मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत हो गई है और इसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बेहद नाराज थे। स्थानीय लोगों ने महद्दीनगर पथ को जाम किया और आवागमन को प्रभावित किया। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि आक्रोशित लोग सड़क पर आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ, सड़क जाम कर नारेबाजी की गई है। आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा, लोग परेशान रहे। राजधानी पटना में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पकड़ा और उसकी धुनाई शुरू कर दी। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक मनचला युवक छात्रा से अक्सर छेड़छाड़ करता था और इससे परेशान होकर छात्रा ने घटना के विषय में परिजनों को बताया और इसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी। लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। झारखंड के पाकुड़ में धड़ल्ले से कोयले का कारोबार चल रहा है। ना कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है और जिले के हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां धड़ल्ले से कोयले का अवैध खनन हो रहा है। कोयला तस्कर साइकिल और मोटरसाइकिल के अलावा बड़ी गाड़ियों से भी बंगाल और दूसरे सीमावर्ती राज्यों में कोयले को पहुंचा रहे हैं और यहां से यह कोयला ईंट भट्ठों में पहुंचता है। थाने के सामने से कोयला तस्कर सीना तान कर कोयला लेकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के कोई भी अधिकारी और जवान इन्हें टोकते तक नहीं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की सह पर दिन रात कोयले की अवैध तस्करी चल रही है।
मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर गोपालगंज में रसोइया संघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय 2000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद रसोइया संघ ने डीएम को मांग पत्र भी सौंपा। संघ के महासचिव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से रसोइयों की हालत दयनीय हो गई है। मांगे हैं यहाँ पे रसोइया लोग का मानदेय जो है नियमित वितरण नहीं हो रहा है। यहाँ 6 माह 4 माह 5-5 माह पे मानदेय दिया जाता है। बहुत सारी रसोइयों को बहाल नहीं किया गया है, उनसे काम लिया जा रहा है और मानदेय के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। पटना सिटी में एक युवक का शव उसकी प्रेमिका के कमरे से बरामद किया गया। मृतक का नाम देवा कुमार है और उसके परिजनों ने देवा की प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि देवा कल रात घर से निकला था और इसके बाद वापस नहीं लौटा और आज उसका शव मिला। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। अभी इस पर गहन छानबीन चल रहा है। जिस रूम में लड़की रहती थी, लड़की भी है और लड़की को अपना कब्जा में लिए हुए हैं और आवेदन फर्द बयान के आधार पर उससे पूछताछ हो। छपरा से खबर, जहां रिविलगंज के खैरवार पंचायत के उपमुखिया संजय राम को 5 दिन बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। संजय को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रही थी, जिस वजह से कोर्ट उन्हें कस्टडी में नहीं ले रहा था। संजय राम खुद को निर्दोष होने की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 5 दिन तक थाने में बंद रखा। आज कोर्ट से उसके पुराने केस का रिकॉर्ड हासिल किया गया, जिसमें वो पहले से बरी था। इसके बाद पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। में तो हम लोग गए, कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन किए तो देखे कि वर्ष 2008 में तो बेल कराए हैं और वर्ष 2016 में जो इनको जो है उस केस से जो है जजमेंट हो गया है। तो उस आधार पर जो है हम इनको बरी थे ही तो बरी हो गए। खबर है गया से, जहां एक वैन में आग लग गई और वैन पर पुआल लदा था। शहर के अस्पताल रोड में गाड़ी में जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कादिरगंज से ड्राइवर पुआल लेकर नवादा के मगर बिघा जा रहा था, तभी अस्पताल रोड में गाड़ी जाम में फंसी। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से पुआल लदी गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। और मुजफ्फरपुर में दाल से लदा एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया, वहीं खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी का है। घटना के बाद आसपास के काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। खलासी का आरोप है कि 25 बोरे से अधिक दाल लूट गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को निकाला। ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक लूट की बात सामने नहीं आई है। ड्राइवर के होश में आने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा। ब्राजील में 1 मई से 15 मई तक आयोजित रीफ ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से आज पीएम मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की, उनकी हौसला अफजाई की और इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन प्रतियोगिता के टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले हाजीपुर के ऋतिक आनंद भी शामिल थे। बैडमिंटन में भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है। 2 दिन पहले सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने भी ऋतिक आनंद को 15 लाख रुपए का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया था। खिलाड़ियों ने इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। उन्होंने पूरे देश के सामने हौसले का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ लोग होंगे जो मेडल तक शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि उस मेडल ने आपको देख लिया है। अब वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है। वो मेडल आप मानसून के पहले नगर विकास विभाग और नगर निगम की तैयारियों को लेकर सचिवालय सभागार में एक अहम बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधायक नंदकिशोर यादव, विधायक अरुण सिन्हा, पटना की मेयर समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 31 मई से पहले सड़कों पर जहां भी खुदाई हुई हो उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। जल जमाव ना हो और लोगों को समस्या ना हो, इसको लेकर इस बैठक में पटना के जनप्रतिनिधियों से राय ली गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर बारिश के मौसम में पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होने का भरोसा दिलाया है।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उन्हें तीर्थ पुरोहित गंगाधर मुरलीधर ने संकल्प कराकर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कराई और इस दौरान माता पार्वती और बगला मंदिर में भी चीफ जस्टिस ने पूजा अर्चना की। भोले शंकर के साथ माता पार्वती का गठबंधन कर आरती करते हुए मंगल कामना की। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।